ज्योति सोनी और आप सब लोग कैसे हैं? आप सबका स्वागत भी है भाई। ये लाइन स्किप्ड हो चुकी थी। ओके, तो होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले पढ़ा दिया जा चुका है, तो इतने समय बाद में आज फिर इसका जो Q&A वाला सेशन है वो आज बड़े लंबे अरसे के बाद लेके आए हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक के ना कोई भी चीज़ें जो है हम अगर रिवाइज नहीं करें तो भूल जाते हैं। वैसे तो हम यहाँ Q&A में इसका रिवीजन भी करेंगे। क्लियर? एज ऑलवेज यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं 2, 3 और 5 के फॉर्मेट में, और सेम चीज होंगी कि जो पिछले बार कहती हुई हूँ कि क्वेश्चन के साथ में मैंने मार्क नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि हम उसको हर पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे वो 2, 3 और 5 में आ सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट ग्लोबलाइजेशन जो है वो देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या था और चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जब हम लोगों ने देखा तो आपको याद होंगे हमने 3 स्टोरीज पढ़ी थी। ठीक है, डोंट वरी, मैं वो तीनों स्टोरीज आपको नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि सिर्फ एक शॉर्ट एंड स्वीट सी डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स वो हुआ कि वर्ल्ड में, ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज है, उन कंट्रीज के साथ में एक रिलेशन क्रिएट करना। वो रिलेशन कैसे? वो आपके थॉट्स का हो सकता है कि आप उनसे थॉट्स शेयर कर रहे हो, आप उनके साथ में सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो, आप उनके साथ में प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब का ये कहे एक टाइप से बिजनेस ऑफ थॉट्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन सब का जो एक्सचेंज है, जो बिजनेस है, वही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब पूरी दुनिया को एक साथ में रख के चलना जो है, एक्सचेंज करना, वही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो भाई यहाँ पे पहला ना एक क्वेश्चन मैं ही क्रिएट कर दूं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO। ठीक है, अब WTO का फुल फॉर्म क्या है तो ये यहीं पे बता दिया जा चुका है, तो ये क्वेश्चन तो आपका बेकार हो गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में बना था, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको कमेंट में बताना है। तो अब आपको बात करनी है यहाँ पे, हाँ सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ से उसकी थोड़ी सी फंक्शंस देख लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिंग द रूल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं, जो भी व्यापार हो रहे हैं, बिजनेसेस हो रहे हैं, तो वो उनको हैंडल करेगा। तो इनके लिए रूल सेट करना कि आप किस दायरे में रह के, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे हेड कौन होते हैं, हमारे फादर होते हैं, वो हमारे रूल सेट करते हैं कि हमें फैमिली में कैसे रहना है। तो उसी तरीके से आपको जो व्यापार करना है, जो ट्रेड है, तो आपका जो भी बिजनेस है, तो उसके लिए कौन सेट करने वाला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी पर्पस के साथ में इसे स्टैब्लिश भी किया गया था। तो मेन फंक्शन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपका था 2 मार्क का। ठीक है, 2 से 3 नंबर का था। अगर ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो किस तरीके से कि व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें डालनी होंगी, आपको इसका फुल फॉर्म डालना होगा, आपको इसका एस्टैब्लिश ईयर डालना होगा, इसके फंक्शंस डालने होंगे। क्लियर? कंट्रीज है तो भैया वर्ड है, तो यहाँ पर हर एक कंट्री जो है पार्टिसिपेटेड है ही। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन शायद पहले आना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हमने बता दिया कि एक फ्लो होता है, ये एक एक्सचेंज ऑफ आइडिया, कैपिटल, कमोडिटीज, सर्विसेज, इन सब का एक्सचेंज होता है। और अगर हमें इसे एक प्रॉपर वे में लिखना है तो हम ये डेफिनेशन उसमें लिखने वाले हैं। Globalization means the flow of idea, capital, commodities, and people across different part of the world. It is multi-dimensional concept. It has political, economic, and cultural manifestation, and these must be adequately discussed. ठीक है, distinguished. Sorry, I can't. Okay, तो इन शॉर्ट समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में क्या है, कि ग्लोबलाइजेशन इज कि आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हो, आप अपने कैपिटल से एक्सचेंज कर रहे हो, आप अपनी कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हो, वो भी किन लोगों के साथ में जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। मीन्स अलग अलग कंट्रीज के साथ में आप ये सारी चीजों को एक्सचेंज कर रहे हो। इसके इफेक्ट्स क्या होता है, ये इकोनॉमिकली, हाँ भाई, जब आप सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो, कमोडिटीज कर रहे हो, तो आपको इकोनॉमिकल बेनिफिशियल तो होने ही होने हैं। ठीक है, देन आपका कल्चरल भी होता है। कल्चरल कैसे होता है, इसको हम
हमने पहले पढ़ चुके हैं और अभी शायद आगे आने वाले क्वेश्चन में मिल जाए, तो समझे पॉलिटिकल भी, क्योंकि राजनीति, देखो राजनीति के तहत ही का शायद हम लोग बात करें, क्योंकि राजनीति ही होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे मोदी जी, हम लोग देखते हैं कि अलग अलग विदेशों की यात्रा करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में विजिट करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये सुनने को आता है कि वहां पर उन्होंने इस पे सिग्नेचर किए, इस संधि पे उन्होंने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये जाकर के अपने इकोनॉमिकल बेनिफिशियल बेनिफिट्स के लिए वहां पे काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, मेंशन एनी टू बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्रेट। अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फर्स्ट होगा कि आपको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर आपको मतलब क्या डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है, तो आपको फर्स्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड उसके बेनिफिट्स लिखने हैं या उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। क्लियर? तो बेनिफिट क्या होंगे? इट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। देखो, क्योंकि अगर आप किसी एक सराउंडिंग एरिया से बंध के रह गए हो, ठीक है, अगर आप हम बात कर ले, हम सिर्फ इंडिया की ही बात कर ले, तो भाई इंडिया में जितनी जॉब है वो उतने ही लोगों को अवेलेबल होंगी, लेकिन हमारे यहाँ की आबादी इतनी है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ग्लोबलाइजेशन हुआ, या मीन्स ये हुआ कि हमारे कनेक्शन एनी अदर कंट्री से कनेक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ के बेरोजगार जो है वहां पे जा करके अपने आप के लिए एक एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बेस्ट है। इट प्रोवाइड द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियरली देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक के जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम सिर्फ यही का एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरे, तो इसी तरीके से यहाँ की जो आइडियोलॉजीज है, यहाँ के आइडियाज है, कैपिटल्स है, अगर आप दूसरों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं इन चीजों को भी एक्सचेंज करेंगे, आपको नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे, आपको कैपिटल होगा, कमोडिटीज होंगी, और पीपल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं और इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हो है। तो ये सारे जो है ये इनके बेनिफिट्स है ऑफ ग्लोबलाइजेशन के। आई होप आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप वो डाउट्स को कमेंट में डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन स्किप्ड हो रहा है तो आप वो भी चीज पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू पॉलिटिकल कॉन्क्यूनेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखो जो ग्लोबलाइजेशन है उसके लिए हमने 3 कॉन्स्क्यूनेंसेस जो है वो डाले थे, सॉरी ये मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, 3 डायमेंशन रखे थे। अब हमको कौन सा डायमेंशन यूज करना है? पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में कैसे होगा? इट हैज इरोडेड द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू what they want to do. Second, the accept of welfare state has been reduced to a more minimalist state all over the world. देखो, जब से ग्लोबलाइजेशन होता है तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसका पॉलिटिकल व्यू देखें हम लोग, तो क्या हो रहा है कि इसमें स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिड्यूस हो रही है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिड्यूस हो रही है कि पहले हम कहते थे ना कि एक आदर्श राज्य है ना, एक आइडल स्टेट जो है वो अपने हर दायित्व को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करता था, लेकिन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जितने इंपॉर्टेंट काम है ना वही करता है, उसके बाद में हाथ फेर लेता है। वरना पहले क्या होता, पूरे दायित्व जो है वो किसके होते थे? स्टेट के, कि सारे काम कौन करने वाला है? वो स्टेट करके देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी भी एबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है टू डू व्हाट दे वांट टू डू। क्लियर? द concept of welfare state has been reduced for a more minimalist state all over the world। तो भाई ये पॉलिटिकल कॉन्क्यूनेंसेस में देखें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब नॉन बेनिफिशियल है। व्हाट इज कल्चरल homogenization? Homogenization, give an example to show that its concuness is not negative। तो भाई इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा लगेगा। पहले तो डेफिनेशन समझ ले। तो क्या हो रहा है डेफिनेशन में कि जो ईस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, जो सॉरी वेस्ट कंट्रीज है, ठीक है, जो वेस्ट साइड वाली जो कंट्रीज है, तो वो वाली सारी कंट्रीज के ऊपर देखे तो वहाँ का जो ड्रेसअप है, जो सेंस है, वहाँ का जो कल्चर है वो हम पे लादा जा रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ वाली जो कल्चर वगैरह है वो लादा नहीं जा रहा है, ये नहीं बोल सकते, लेकिन उस सारी चीजों को यहाँ के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके सिमिलर जा रहे हैं, तो इसे ही कहा गया होमोजेनाइजेशन। क्लियर? तो ग्लोबलाइजेशन विच lead to rise of a uniform culture known as cultural homogenization। It's
इंटरमिंगलिंग ऑफ वन कल्चर विद अनदर वन, ठीक है, मतलब आपका जो कल्चर का ट्रांसफर हो रहा है उसे ही हमने ये कहा है, ठीक है, मतलब आपके ड्रेसअप वगैरह ये, लेकिन नहीं है, दैट इज कॉन्सिक्वेंस इज नॉट नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जीन्स पहनने की प्रथा है, ठीक है, हमारे यहाँ पर जब उस जीन्स को पहनने की प्रथा की जाए तो हम लोगों ने इसमें देखा कि ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि खादी के कुर्ते के साथ में भी जो है वो जीन्स बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, जो ब्लू जीन्स है, ठीक है, द consequences are not always negative as jeans can even go well with khadi kurta nowadays American also wear jeans and kurta, ठीक है, मतलब कुछ चीजों के इफेक्ट्स साइड इफेक्ट जो है वो अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है अच्छा वाला साइड देखा। नेगेटिव पॉइंट्स में वो हो गया कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो पूरी तरीके से उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्चुअल में वो लोग वहाँ पे जीन्स क्यों वेयर करते हैं, क्योंकि उनका एटमॉस्फियर है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो टेम्परेचर है उसके लिए जीन्स मोटा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो ठीक है, तो फिर भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ग्लोबलाइजेशन लीड टू द कल्चरल होमोजेनाइजेशन और कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन और बोथ जस्टिफाई। अब जो ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो इसको क्या, जो कल्चरल जो सांस्कृतिक समरूपता है इसको क्या लीड कर रहा है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है वही करूँ। देखो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या हो रहा है, सारी चीजों को एक्सचेंज करना, या कल्चरल के ऊपर बात करें तो वहाँ का जो भी कल्चर है आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसके साथ में एक्सचेंज कर रहे हो, क्लियर। तो अब ये यहाँ पर आपके लिए किस, ठीक है, मतलब जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है या हेट्रो है, मतलब वो सेम है और डिफरेंट है, ये चीज देखो। ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड आवर डोमेस्टिक लाइफ, फूड, ड्रिंक, ड्रेस, आइडियाज, डेफिनेटली। देखो क्या हो रहा है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे यहाँ का फूड भी चेंज हुआ, भाई आजकल हमें चाइनीज खाने का बहुत चस्का लगा हुआ है, हम लोगों की डिशेस चेंज हो गई है, हम पिज्जा बर्गर के अलावा बात नहीं करते हैं, कोई भी परम पूरी या जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। ड्रिंक्स चेंज हो चुके हैं, जहाँ पर हम लोग अच्छे अच्छे जूसेस पिया करते थे, अब हमारे पास में ब्रांडेड टाइप के बहुत सारे ड्रिंक्स अवेलेबल है। ड्रेसेस का तो डेफिनेट, ठीक है, ड्रेसेस के भी आइडिया जो है वो भी चेंज हुए हैं। इट हैज इवन अफेक्टेड पीपल्स प्रेफरेंसेस लीडिंग टू द फियर टू क्रिएटिंग वर्ड कल्चर, ठीक है, अब जो वर्ड कल्चर जो है ना इसका भी थोड़ा फियर तो चेंज हुआ है। Here is true up to some extent as globalization has led to rise of a uniform culture known as cultural um, होमोजेनाइजेशन। तो ये वाला जो फियर है मतलब अपने आप को दुनिया के कल्चर के हिसाब से ढालने का, तो इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि होमोजेनाइजेशन आया, मतलब वही हम कल्चर वही सेम चीज यूज कर रहे हैं जो अदर कंट्रीज में यूज हो रहा है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है जो ड्रेसअप कर रही है वही हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होमोजेनाइजेशन हुआ। अब हम दूसरे और बात करें कि डिफरेंट कैसे हुआ, तो द अदर हैंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन हैज contrarily effect too. It makes to each culture more distinctive and unique. These processes called cultural hetero जेराइजेशन। जैसे कि अगर इसके ऊपर मेन बात कर लूँ तो हम हमारे इंडिया की ही बात कर लेते हैं कि हर एक स्टेट का अलग अलग ड्रेसअप है, मतलब जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है वही, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज के ड्रेसअप जो है वो अलग अलग है। कैसे, अगर हम गुजरात के ऊपर बात कर ले तो गुजरात का अपना एक परिधान है, राजस्थान की बात करें तो वहाँ का अलग है, महाराष्ट्र में जाए तो वहाँ का अलग है, पंजाबियों का अलग है, तो दैट्स इट, वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई कल्चर की बात हो गई, इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी पॉलिटी की बात होगी, अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं। तो भाई इकोनॉमी में तो सबसे ज्यादा बेनिफिट भी होंगे और लॉसेस भी होंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज करते हैं तो भाई वहाँ पे एक ही फायदा देखते हैं कि आपके पास इनकम आ रही है या नहीं आ रही है ना, वरना हम अपने फायदे को देख करके वहाँ पे पॉलिटिकल रिलेशंस भी स्टार्ट नहीं करते हैं। मोदी जी इतने जगह घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, ताकि वहां पर अच्छा खासा रिलेशंस हो जाए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो जाए जिनका बेनिफिट हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाने में भी काम आए। It deal with increasing the trade in commodities all around the world definitely, ठीक है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पे कई ऐसी पॉलिसीज है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कि कोई और जो कंट्री है उसे फंड कर रहा है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाले जो है इंक्रीज करते हैं कि हमारे यहाँ का जो ट्रेड कम्युनिटी है वो सारे वर्ल्ड में उनकी हमारे यहाँ हमारी उनके यहाँ इस तरीके से एक्सचेंज होता है।
The restriction imposed by various state on each other import has been removed, है ना। तो इसमें the restriction imposed by various state on each others import has been removed। लेकिन कुछ कुछ ऐसी अच्छा ये वाली लाइन को एक्सप्लेन करने से और कुछ देखो, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि वहां पर इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। जैसे चाइना ने क्या किया था कि वहां पर उन्होंने जितनी भी बाहर से रॉ मटेरियल्स आने वाले थे उनको उन्होंने बैन कर दिया था कि आप हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह की कहीं कहीं पे कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कोई नहीं लगाती है। Globalization benefits some section of society while other section of society are left drive development country gain more okay देखो benefit some section of society while other section देखो अब यहाँ पे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का फायदा जो है कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। मतलब जो डेवलप्ड है उन्हें मिलेगा और जो अनडेवलप्ड है उन्हें नहीं, क्योंकि ये उसी तरीके से हो जाता है जैसे कि आपका फाइनेंशियल स्टेट अच्छा है तो आपको उसके ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मुझे किसी फॉरेन कंट्री में अपनी इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो उसके लिए मेरे पास में एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए, नाम होना चाहिए, मेरे पास उतनी रिलेशंस होने चाहिए दूसरों से ताकि मैं कर सकूं। मैं अंबानी नहीं हूँ, अंबानी के लिए बहुत ही इजी बात है। तो ये यहाँ पे जो है ये बीच में थोड़ा आ जाता है मैटर कि यहाँ पे कुछ सेक्शंस के लिए बहुत बेनिफिट वाला होता है लेकिन कुछ सेक्शंस के लिए इट्स नॉट बेनिफिशियल। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सम एलाइड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। हाँ ये भी है, वही बात होगी कि इसका जो मेन फोकस है वो किसी स्पेशल ग्रुप्स के ऊपर ही होता है सोसाइटी के। इट ऑल्सो इंक्रीज WTO, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, इसके साथ में क्या हो रहा है, जब वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है मतलब इकोनॉमिकल मतलब हम क्या इसके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, इनके से ट्रेड्स में काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ काम बढ़ जाता है। WTO का काम यहाँ पर सॉरी WTO का तो ये हो गया, वर्ल्ड बैंक जो है उसका काम बढ़ जाएगा, फंड कौन प्रोवाइड करेगा, ट्रेड यही तो रूल्स बनाएगा, IMF के काम बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इनहेंस द पार्टीज अमंग द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट आप एक साथ नहीं पढ़े। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन लीड कंज्यूमरिज्म विच इनहेंस द मार्केट रोल इन सोसाइटी। अब ये जो है वो किसको कर रहा है, कंज्यूमरिज्म जो है उसको इनहेंस कर रहा है, जो मार्केट है जो सोसाइटी में जो मार्केट है उस मार्केट रोल के लिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्रेट, अभी तक जितनी चीजें पढ़ी है वो यही चीजें हैं भाई कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें क्या है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इतनी सारी जब चीजें पढ़ी है तो ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव फैक्ट अभी हम लोगों ने 2 मार्क में पढ़े हैं कि कैसे। एक तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाता है, आपके आइडियाज कमोडिटीज ये सारी चीजों को शेयर करता है, आपको एक दूसरे को जानने की मतलब अलग अलग कल्चर्स को की क्या मिलती है, का मौका मिलता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम द ट्रेड सर्विसेज। ठीक है, जो गुड और सर्विसेज है उनके ट्रेड में इनको बढ़ोतरी दे रहा है। इट अट्रैक्ट प्राइवेट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली के ऊपर बात कर ले हम लोग तो क्या होगा कि दूसरे लोग आकर के हमारा बिजनेस खोलेंगे तो ये अट्रैक्टिव हो रहा है। इट क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। जब आपके पास में न्यू फैक्ट्रीज आ रही है, कंपनीज आ रही है, वहां पे उन्हें लेबर वर्क लगेगा, वो इतने दूर से लेके तो आएंगे नहीं। ठीक है, ये कहीं और हो रहा है तो अगर आपके पास टैलेंट है तो उसके बिहाफ पे आप उस कंपनी में बाहर भी जा सकते हैं। इट रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेफिनेटली जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी रेज कर रहा है। इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड हेल्दी कंपटीशन। अब हाँ, ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी हेल्दी ये मतलब इसके बीच में एक कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अलग अलग कंट्री हम कंपेयर करते हैं, हम तो हमारे पड़ोसी से कंपेयर कर लेते हैं कि भाई इसका इतना ज्यादा बिजनेस हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो ये तो वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है। इट अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो आए। ठीक है, देखो इट प्राइवेट फॉरेन कैपिटल को भी मतलब क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रहा है और फॉरेन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो हो गए थे पॉजिटिव फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। द फॉरेन कंपनीज फोकस ऑन देयर प्रॉफिट ओरिएंटेशन प्रोजेक्ट ओनली इन अ प्लेस ऑफ सोशल वेलफेयर। क्योंकि हाँ ये बात है कि इनका जो भी फोकस होता है वो मेन किसके ऊपर होता है, प्रोजेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ सोशल वेलफेयर, और एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ सोसाइटी पे भी होता है। It has winded income disparity by making the rich and richer and the poor and poor। हाँ ये बात होती है कि जैसे मैंने बताया कि मैं अंबानी नहीं हूँ तो मैं वहाँ पर ये चीजें स्टार्ट नहीं कर सकती। तो ये क्या कर रही है कि ये अमीर को और अमीर बना रही है, क्योंकि अमीर के पास में वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है और गरीब के पास में नहीं है, तो वो उसी क्राइटेरिया में रह के सोचेगा। तो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही है।
Globalization is also a reason for depletion of flora and fauna in country. फ्लोरा और fauna के लिए भी इसको रिस्पॉन्सिबल बताया गया है। अब आपके पास नेक्स्ट, अच्छा वो वाला क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाईलाइट एनी 3 कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वही आ गया ना मेन जो जिसकी मैं बात करी थी, ऑब्जेक्टिव भी तो है, ये तो कॉजेज हो गए, तो ये चीजें डाल सकते हैं, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, आई थिंक अब चीज रट चुकी होंगी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द फ्लो ऑफ आइडिया, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यही ग्लोबलाइजेशन है। It is a multi-dimensional concept. It has a political, economical, and cultural manifestation, and these merge quickly distinguished. ठीक है, अब इसके जो इम्पैक्ट है वो हर इसमें अलग अलग पढ़ने वाले हैं, अलग अलग डायमेंशंस है इसके। हमने पॉलिटिकल देख लिया, हमने इकोनॉमिकल देख लिया, हमने कल्चरल देख लिया। ठीक है, तीनों चीजों को अच्छे से समझा कि कैसे कैसे है। मेरे ख्याल से तो एक बार जब हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो Q&A हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाना चाहिए। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन आर, अब ग्लोबलाइजेशन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर देखिए। देखो, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल फैक्टर, नाउअडेज टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब यहाँ पर जो फैक्टर है, ठीक है, अब सिंगल फैक्टर तो है नहीं, अब मेन क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि हमें यहाँ ईजी हो जाए थोड़ा और। चलो ग्रीन करते हैं आज, ठीक है। तो मेन फैक्टर क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप यहाँ है वो वहाँ है, तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती ही करती है, एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करने में, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन क्रिएट करने में। क्योंकि हालांकि वो तो अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं आके, तो कई चीजें ऐसी होती है ग्लोबलाइजेशन में कि हम सर्विसेज, कई बार ऐसा होता है ना कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मतलब हम घर में रहते हुए, जैसे कि हम आप अपने घर में बैठे हुए हो, मैं अपने घर से आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक टेक्नोलॉजी के तरीके से ही हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक अब आप पूरा मतलब शॉर्ट में तुमने समझा ही दिया। The technology has made it easier to exchange idea, capital, commodity, and people from one place to another. The transfer of capital commodities is likely to be wider and quicker than the transfer of people across different part of the world. अब ये इन सारी चीज़ों का exchange कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा quick और easy method हो चुकी है। तो बस यही चीज़ों को इसमें भी explain किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन। तो भाई चलो मैं पहला वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर ही दूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इन्वेंशन ऑफ द क्या है, टेलीग्राफी, द टेलीफोन एंड द माइक्रोफोन हैज revolutionized communication between the various global factor, and hence invention of printing laid the basis for the emergence of the nationalism. The technology affect both our personal and collective lives. ठीक है, टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे किस तरीके से मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल काम किया, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया, उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, तो अब यही उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। The technology invention such as telegraph, telephone, and the microchip has revolutionized communication between various global factor. ठीक है, लाइक टेक्नोलॉजी के यूजेस तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, क्योंकि आप अलग अलग इतनी जगह रह करके काम कर रहे हो, इतनी कंट्रीज में कर रहे हो, तो उसके बीच में आपको कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं मदद करेंगी। जैसे कि टेक्नोलॉजी कैसे, अगर आपका पूरा काम जो है वो लैपटॉप पे चल रहा है, मतलब पूरा सिस्टम ही आपका इसमें है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसके थ्रू, मतलब आपने आपका टेलीफोन इन्वेंशन हुआ, माइक्रोचिप हुई, तभी तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, और कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके की बहुत सारी, जैसे कि आपको प्रिंटिंग निकालनी है, आपके पेपर्स प्रिंट करके निकालने हैं, तो एक एक लिखने से बेटर है ना कि आपका फटाफट जीरोक्स निकाल लिए। आपको जो है टेक्नोलॉजी काम में आई ही आई है, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर। Next, the transfer of a capital, good and services is likely to be wider and quicker than the transfer. भाई वही सारी चीजें जो है वही एक्सप्लेन की गई है। सॉरी, मैं वही वही चीजों को थोड़ा सा लेके बोर हो चुकी हूँ, बट मेरी ड्यूटी है आपको सारी चीज़ें, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलना चाहिए कि हर चीज़ों को कितनी भी बार पढ़े, लेकिन आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको आई होप इतने में भी तो समझ में आया ही आया होगा। फटाफट से ये वीडियो एक बार जब आप ग्लोबलाइजेशन का देखेंगे, उसके बाद में वापस से ये वीडियो प्ले करेंगे, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे अगेन समझाऊंगी। थैंक यू।